जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और हमारा जो लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर तत्काल में, तो वो सब करिए आप लोग। तो आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा के लिए आए हैं और एक तरीका भी बताएंगे आप सभी को कि आप किस प्रकार से आप अपने बच्चे को एक उच्च कोटि के शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसके जीवन में आने वाली जो शिक्षा है ना, क्योंकि अभी के समय में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित है तो उसे अच्छे अच्छे जगहों पर, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे के जो शिक्षा अध्ययन करने में कोई भी त्रुटि नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। चाहे वो उस बच्चे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या उसके परिवार को, चाहे भी किसी भी तरीके से वो बच्चा शिक्षित होगा। तो मैं एक कवच निर्माण करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और वो खास करके जो हमारे शिष्य हैं उनके लिए विशेष है यह क्रिया। और जो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बन सके, कुछ अध्ययन करके आगे बढ़ सके, विद्या अध्ययन में कोई भी परेशानी ना हो और उसकी बुद्धि तीव्र हो, तीक्ष्ण हो, तो उनके लिए मैं यह उपाय में बता रहा हूँ, तरीका में बता रहा हूँ। तो क्या करना है? सबसे पहली बात तो आपको केले का जो जड़ होते हैं वो प्राप्त करने हैं। दूसरा कि आपको श्वेतार्क की जड़ प्राप्त करने हैं। और ये सब आप करनी है, रखनी है, प्राप्त करनी है। उससे पहले आमंत्रण देना है उस दोनों जड़ को। मैं आमंत्रण का एक अलग वीडियो विधान बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि किसी भी जड़ को कैसे प्राप्त किया जाता है, उन्हें आमंत्रण किस प्रकार से दिया जाता है, ताकि वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा पाए। कोई भी जड़ी, कोई भी वृक्ष के भाग किस प्रकार से वो अपना प्रभाव दिखाएं। तो चलते हैं आगे। तो ये 2 चीज़ें आपको प्राप्त कर लेनी है और उन्हें आमंत्रण देकर प्राप्त कर लेनी है। यह साधना किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र में यह क्रिया कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी नवरात्रि, कोई सिद्ध मुहूर्त हो, पूर्णिमा अगर संभव ना हो तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को यह क्रिया कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मंत्र की आवश्यकता होगी। एक, आपको हमारे द्वारा गुरु दिए गए गुरु मंत्र को। दूसरा, इसमें नवग्रह की जो देवता है गुरु, उनके मंत्र की आवश्यकता होगी। तीसरा आपको एक सरस्वती के मंत्र की आवश्यकता होगी। तो ये 2-3 चीज़ें। इसमें करीब करीब एक गणेश के मंत्र की आवश्यकता होगी, जो सिद्ध होंगे, जो हमारे द्वारा जागृत करके दिए जाएंगे, जागृत अवस्था में दी जाएंगे। तो ऐसे उसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे भाग कर लेने। आपको 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे के लिए वो 2 भागों में जोड़ा बनाकर उसे छोटे छोटे भागों में कर देना है। और ये मंत्र जो हम बताएंगे उसका एक छोटा सा विधान है, तो वो आपको करना है। इसे आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक सात्विक विधि से, दूसरा कि एक तामसिक विधि से। तो आप सात्विक विधि से ही बनाएं, और तामसिक विधि से बनाएंगे तो ये आपको बाहर जाना होगा, उसका अलग एक विधान है, उसमें कुछ तामसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम सात्विक विधान बता रहे हैं आपको किस प्रकार से करने हैं। ये सभी सामग्री रखने हैं और इसमें चाहिए होंगे 1 लड्डू, 1 मिठाई और एक आपको कोई भी फल, जो ऋतु फल हो वो आपको लेने हैं। उनके जो भोग होंगे, जैसे ऋतु फल में आपको कोई भी फल, मिठाई, ये आपको जो पान के पत्ते होते हैं उसके ऊपर देने हैं, और एक बतासे साथ में उसके ऊपर डालनी है। और फिर जिस भी देवता को आप मंत्र जप करेंगे उन्हें समर्पित करना है। एक बाजूट रखनी है, बाजूट के ऊपर ये सभी सामान रखना है। एक स्टील की बर्तन लेनी है, उसके ऊपर काजल से जो सरस्वती के बीज मंत्र होते हैं, 1 अक्षरीय मंत्र, वो आपको लिखना है। वो लिखने के पश्चात एक
श्वेत वस्त्र लेने हैं, वस्त्र के ऊपर उसको प्रतिष्ठित करना है। जो जड़ी आपको बनाई है, 2 बच्चे के लिए है तो 2 बच्चे को जोड़े बनाकर रखना है, 3 बच्चे के लिए है तो 3 जोड़े बनाकर रखना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट दिया करें, जो मौली होंगी वो। तो ये सब प्रक्रिया करनी है। प्रक्रिया करने के बाद से सभी मंत्रों के कम से कम 3 माला आपको जप करने हैं। गुरु मंत्र के, सरस्वती के मंत्र जो हमारे द्वारा दिए जाएंगे, ये मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण हैं। दूसरा कि आप गुरु मंत्र का करेंगे, तीसरा गणेश के मंत्र को करेंगे, और ये सभी करना है। ये सब करने के बाद से उसकी जो आहुति होती है वो आहुति देने हैं। 108 बार उसकी आहुति देने हैं, उस मंत्र की, सभी मंत्रों की आहुति देनी है। आहुति का विधान सब कुछ उसमें हमारे द्वारा दिया जाएगा, कैसे देना है, क्या करना है। तो वो सब करने के बाद से सभी आहुति हो जाएंगे तो उसकी पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति के बाद आपको जो वह कवच है, उससे पहले ही कवच का आप डब्बी बना ले। चांदी की डब्बी होनी चाहिए, चांदी की डब्बी या त्रिधातु की डब्बी, ये आपको पहले से ही बना कर रखनी है। और उसके साथ जब आपकी पूर्णाहुति हो जाए तो उसमें से थोड़ी सी राख निकालनी है और उस जरी के साथ उसमें डालकर और फिर उसे उस कवच में भर देना है। भरने के बाद से, ये सब होने के बाद से बस आप अपना उस बच्चे को धारण करवाएं और अपना कार्य आरंभ कर दें। हो जाएंगे आपके सभी कार्य, और कोई भी बच्चे को कोई भी विद्या अर्जन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय शमशान काली, जय भैरव। जिस भी साधक को किसी भी दिक्कत परेशानी हो, मतलब कि आप निर्माण करने में कोई दिक्कतें हों, तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। चाहे वो समय के कारण से नहीं निर्माण कर पाएँ या किसी भी कारण से, तो आप हमारे द्वारा व्हाट्सएप से जुड़कर और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुमति दिया जाए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।